प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। गुरुपद पंकज सेवा, केसरी भक्ति अमार। चौथी भक्ति मम गुणगण करई, हो कपट तजी गान, कपट तजी गान। मम चौथी भगति मम गुण गण करई, कपट तजी गा। हो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो छद्मशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम राम सिया राम जय जय राम। हो सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। राम सिया राम जय जय राम। हे राम राम सिया राम जय जय राम। हो आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखिए पर दोषा। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। हो नवम सरल सन सब सन छल थीना, मम भरोसे हिये हर सम पीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम आइए हाथ ऊपर करके ताली गाते हुए। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, नवदा भक्ति का उपदेश भोलेनाथ ने देवी सती को दिया
और इस तरह से ज्ञान वृद्धि करते हुए समय व्यतीत होने लगा। कालांतर में एक बार दक्ष ने यज्ञ करवाया। जब कनखल क्षेत्र में यज्ञ करवाया तो सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया, भगवान शिव भी आमंत्रित थे। सभी देवी देवता यज्ञ में पहुंच रहे थे और अंत में भगवान भोलेनाथ आए। तो जो भी आ रहा था वो दक्ष को प्रणाम करके स्थान ग्रहण कर रहा था। लेकिन जिस समय भोले आए तो उन्होंने दक्ष को प्रणाम नहीं किया और शांत चित्त अपने आसन पर विराजे नेत्र मूंद कर बैठ गए। अब वो समय आया जब दक्ष को जिस समय के बारे में मां जगदम्बा ने पहले चेता दिया था कि यदि तुम्हारे मन में अहंकार जागा तो मैं तुरंत तुमसे अलग हो जाऊंगी। दक्ष के मन में बड़ा अभिमान जागा। उसे लगा कि सब लोगों ने तो हमें प्रणाम किया, शिव ने क्यों नहीं किया। लेकिन शिव तो अपने ध्यान में लीन थे। दक्ष ने भोलेनाथ को बड़े अपमान पूर्वक कहा कि हे भोले, हे शिव, तुम्हारा तो नाम ही मात्र 2 अक्षरों का है। कितने अभिमानी, कितने घमंडी। तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारा श्वशुर हूं और तुम मेरे जमाई हो। यदि सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं तो जमाई का यह कर्तव्य बनता है जब वो ससुर के यहाँ जाए तो सबसे पहले ससुर को प्रणाम करे। हमने अपनी बेटी तुम्हें दी है और तुम ऐसे निर्लज, ऐसे पाखंडी, अभिमानी, हमें प्रणाम तक नहीं किया। बहुत अपशब्द बोले लेकिन शिव ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, कुछ नहीं बोले। तब दक्ष विष्णु जी से कहने लगे, हे विष्णु, तुम लोगों के कहने पर मैंने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया। ना इसके माँ बाप का पता है, ना कुल, ना परिवार, ना जाति, ना वंश, ना गोत्र, ना इसके पास रहने के लिए घर है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना इसे शिष्टाचार का ज्ञान है, ना ही इसका आचरण अच्छा है। फिर भी पता नहीं कैसे मैंने अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया। तो जाओ हे शिव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें आज के बाद किसी भी यज्ञ में स्थान नहीं मिलेगा। ये ताली की बात नहीं है मैया, शिव जी का अपमान हो रहा है, ताली थोड़ी ना बजेगी। अरे मेरी मैया, क्या सुन रहे थे आप। शिव ने अपने अपमान का कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप बैठे रहे। यज्ञ पूर्ण हुआ और शिव कैलाश लौट आए। यह बात आकर देवी सती से भी नहीं कही, नहीं बोले, चुपचाप अपने मन में रख लिया। क्यों? क्योंकि शिव अपार, शिव साधारण मनुष्य थोड़ी हैं, ये हम जैसे लोग हैं। किसी ने प्रशंसा कर दी तो गुब्बारे की तरह ऐसे फूले आसमान में जाके लग गए, और अगर किसी ने अपमान कर दिया तो ऐसे फुस होकर बैठे कि चलो भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता। इंसान को सम रहना चाहिए और समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारा जो मन है ना, ये एक स्विच है, बटन, बिजली का बटन। आप पंखा वंखा चलाते हैं ना घर में, तो अपना जो बटन है ना, स्विच, ये किसी दूसरे के हाथ में कभी नहीं देना चाहिए कि जब किसी का दिल किया तुमको ऑन करना है, बटन दबा दो, ऑन कर दो और तुम चालू हो जाओ बोलना, और दिल करे तो ऑफ कर दिया जाए और तुम शांत हो जाओ। नहीं, अपने आप को ऐसा बनाइए कि कोई तुम्हें ऑन ऑफ न कर सके। तुम अपनी मर्जी से ऑन और मर्जी से ऑफ रहो, ऐसा बनाइए। और घर में रहती है ना, बहू होती हैं, तो सास को जब कुछ किसी बात का गुस्सा आए, कुछ तिलमिलाहट उठे, तो एक बार क्या था, कहते हैं कि एक सास थी बड़ी खड़ूस। अब क्या उसके मन में हमेशा ससुर
उसको डांटते रहते थे। अब तिलमिलाहट मची रहती थी। अब अपने पति ससुर से तो कुछ कह नहीं पाती थी। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। बहू थी, सारा दिन काम करती थी और बड़ी भली थी, कुछ बोलती नहीं थी, कुछ नहीं कहती थी। सुबह उठ के काम करना, खाना बनाना, झाड़ू पोंछा, बर्तन कपड़ा सब कुछ करती थी। अब सास सोचने लगी अब इसकी गलती कैसे निकाली जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो क्या हुआ कि एक दिन बहू बैठी, पटरी पे बैठी और परात ली, आटा गूंथने लगी। अब जब कोई आटा गूंथे जमीन पर बैठ के, आप धरती पे बैठ के करते हैं ना, तो जब आप आटा गूंथते तो थोड़ा थोड़ा हिलता है इंसान अपने आप। आटा मलते हैं तो ऐसे ऐसे होता है ना। तो सास को कुछ और नहीं मिला, कह रही अरे चांडालिनी कहीं की, आटा गूंथते हिल क्यों रही है, आटा गूंथ रही हिल क्यों रही है। अब इस बात का कोई उत्तर है, ये है कलेश की शुरुआत। ये झगड़े की बात नहीं है, लेकिन बोला अरे चांडालिनी आटा गूंथते समय हिल क्यों रही। अब बहू अगर ये बात सुने तो, अगर तो आजकल की बहू हो महाराज, फिर तो आप समझ लीजिए कि क्या होगा। फिर तो सास को घर से निकलना पड़ जाएगा, बहू नहीं निकलने वाली। अब पहले के समय होता था कि अगर सास आती थी ना तो बहू सब डर जाती थी, अरे सास आई है। और आजकल जब सास बहू बेटे के घर जाती तो डर के रहती है कि अरे भैया कहीं बहू कुछ बोल ना दे, कहीं बहू को कोई बात बुरी ना लग जाए। पहले के समय में बहू डरती थी, आज के टाइम में सास डरती है। पहले के समय में बेटा डरता था कि अरे भाई पापा आ रहे हैं, पापा कुछ बोल ना दे। और आज जब बहू बेटे के घर में पापा जाते हैं ना तो पापा थोड़ा सा कुछ आते हैं कि भैया कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, कुछ मुंह से निकल गया तो कहीं बेटा बहू दोनों नाराज ना हो जाए। तो अपने आप को ऐसा बनाइए ना तो किसी बात से कोई आपको ऑन कर सके ना ऑफ कर सके। तो भगवान शिव जो है ना, ये हमें सम रहना सिखाते हैं। आप उनका सम्मान भी नहीं कर सकते, उनका अपमान भी नहीं कर सकते। एक बार महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे, तो सब घरों से भिक्षा कोई कुछ ना कुछ दे रहा था। अब जो भक्त लोग थे, जो प्रेमी थे, अब श्रद्धालुओं को तो क्या हुआ कि जब उनको कहीं दान दक्षिणा का अवसर मिले तो वो देते हैं, साधु संत हैं चलिए दिया। लेकिन कुछ दुष्ट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भैया अब ये हमसे मांगने चले आए, अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं महात्मा बुद्ध सब घरों से भिक्षा मांगते हुए एक घर के आगे गए ना, कटोरा किया तो अंदर से एक औरत निकली और उसने क्या किया, उसके घर में पशु थे, उसने बाल्टी में से गोबर का कटोरा भरा और महात्मा बुद्ध की भिक्षा पात्र में डाल दिया। महात्मा बुद्ध ने प्रणाम किया, वापस लौट आए। और उस पात्र में क्या था, उस घर से पहले महात्मा बुद्ध एक और घर में गए थे तो एक स्त्री ने घर में खीर बनाई थी, उसने कटोरे में भिक्षा पात्र में खीर डाली थी। और अगले घर में उस स्त्री ने गुस्से में थी तो कटोरे में गोबर भरा और पात्र में डाल दिया। महात्मा बुद्ध कुछ नहीं चाप वापस आए। जब अपनी कुटिया में पहुंचे तो उनके शिष्य बैठे थे। उन्होंने देखा कि महात्मा बुद्ध के हाथ में पात्र है, नीचे खीर ऊपर गोबर। कहने लगे महाराज ये इतना बड़ा पाप किस दुर्बुद्धि ने किया है, कौन ऐसा पापी, किसी को कुछ नहीं देना तो कोई बात नहीं, मना कर दीजिए, लेकिन ऐसा कौन पापी हो सकता है जो खीर के ऊपर गोबर डाल दे। महात्मा बुद्ध बोले इसी गांव में एक स्त्री है, उसने किया। बोले महाराज ऐसी पापी, आपने उसे श्राप नहीं दिया, आपको श्राप देना चाहिए था, उसे दंडित करना चाहिए था। जानते हैं महात्मा बुद्ध क्या बोले, कहने लगे वत्स मुझे श्राप देने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके पास जो होगा वो वही देगा। जिसके पास खीर दी उसे खीर दे दी, अब जिसके पास है ही गोबर, जो है खुद गोबर, वो गोबर ही तो देगा।
वो गोबर ही तो देगा। जिसके पास जो है ना वो तुमको वही देगा। जिसके मन में प्यार है तुम उससे बात करोगे ना वो तुम्हें प्यार देगा, और जिसके मन में कुढ़न है, ईर्ष्या है, जलन है, दुर्बुद्धि है, तुम उसे कुछ भी मत बोलो वो तुम्हें वही देगा। तो भैया दक्ष के मन में दुर्बुद्धि थी, पाप थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ के मन में सम्मान था, प्रेम था, सम अवस्था थी, ज्ञान था, चित्त शुद्धि थी, समाधि की अवस्था थी, परा ज्ञान था, अध्यात्म विद्या थी, चित्त का एकाग्रता थी। उनको फर्क नहीं पड़ा। सती से आकर कुछ नहीं बोले, और सती को यह प्रसंग याद भी नहीं रहा, लेकिन दक्ष इसका बहुत बड़ा जो है हर्जाना भुगतने वाले थे। आप भगवान को कभी किसी को किसी इंसान को भी आप गाली देना सोच समझ के देना, किसी इंसान को भी देना, खास करके उस इंसान को जो बदले में आपको कोई जवाब नहीं देता। ऐसा कहते हैं कि कभी किसी दीन की, किसी गरीब की हाय मत लेना, क्योंकि जब किसी गरीब की हाय लेते हो ना, जो पहले से दुखी है, तुम उसको और दुखी कर रहे हो, तो जब उसकी हाय निकलती है ना तो आसमान फाड़ के तुम्हारे सिर पे गिरेगी। तो किसी दीन की हाय मत लेना। दक्ष बहुत बड़ा हर्जाना भुगतने वाले थे, तो इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि कभी अभिमान में मत आना। ये ख्याल रखना कि कभी तुम अभिमान न करो, किसी का बुरा मत करो, किसी को दुखी मत करो। अभिमान में नाना, इतना ख्याल रखना, इतना ख्याल रखना, ये राह बड़ी कठिन है, पाओ संभाल रखना। अभिमान में न आना, अभिमान में न आना, अभिमान